स्पाइडर मैन, बैटमैन, एक्समैन, वही दुनिया को सेव कर रहे हैं, अल्लाह है ही नहीं। तो जब अल्लाह का ही नहीं पता आपको, आपने कैसे जिंदगी गुजारनी, आपने कैसे मुश्किलों के साथ लड़ना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट खुदा के लिए अल्लाह को जाने, सबसे बड़ा नॉलेज अपने रब को पहचानो। रब को पहचानने की सोर्स क्या है? कुरान मजीद, हदीस, सहाबा के अक़वाल, उनकी बुक्स लिखी हुई, बाकी सेकेंडरी हैं। बुल्ले शाह की शायरी सेकेंडरी है, बाबा फरीद की शायरी सेकेंडरी है, अच्छी है वो शायरी, लेकिन वो सेकेंडरी सोर्स है। बॉलीवुड की मूवीज तो बिल्कुल भी नहीं है रब को पहचान, क्योंकि बॉलीवुड को फॉलो करेंगे तो बॉलीवुड कहता है कि इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे, रस्ते रब खोले। ये रब की डेफिनेशन है बॉलीवुड के नजदीक कि खूब इश्क लड़ाओ, रस्ते कौन खोलेगा? अल्लाह। अल्लाह कहते हैं बेशर्मी के रस्ते अल्लाह कैसे खोलेगा? और वो कह रहा है रस्ते रब खोले। कि बेड़ा गर्क कर दिया अल्लाह के नॉलेज का हमारी यूथ को। बॉलीवुड एक अजीब इमेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दिखाई, रब की एक अजीब इमेज उन्होंने पेश की। और हमारे बच्चों को गॉड का जो कॉन्सेप्ट टीवी सीरीज से और कार्टून मूवी से पता लग रहा है, आप सोच सकते हैं, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, एक्समैन, वही दुनिया को सेव कर रहे हैं, अल्लाह है ही नहीं बीच में। तो किसी एक मूवी में मुझे दिखा दें कि कभी हीरो ने अल्लाह के आगे हाथ उठा के दुआ की, या किसी एक मूवी में कोई अल्लाह का कॉन्सेप्ट आया और गॉड को उन्होंने दाखिल किया हो कि गॉड से मदद मांग रहा है। क्या सीख रहे हैं हमारे बच्चे? अल्लाह का पता ही नहीं उन्हें, सोर्स ऑफ पीस का, सोर्स ऑफ विजडम का उन्हें पता ही नहीं। तो जब अल्लाह का ही नहीं पता आपको, आपने कैसे जिंदगी गुजारनी, आपने कैसे मुश्किलों के साथ लड़ना है। सहाबा को लग गया था पता अल्लाह का, इसलिए सहाबा में से खालिद बिन वलीद जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने खड़े खड़े जहर पी लिया था दुआ पढ़ के, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, और कुछ भी नहीं हुआ। पर्शियन किंग के सामने जहर पी गए, कहते दिखाओ वो जहर जो तुमने तीरों पे लगाया, पी गए, कुछ भी नहीं। अल्लाह का पता। अल्लाह के नामों में से कुछ नाम आपको बताता हूं और जस्ट फील कि आपने कितनी बड़ी चीज मिस की है, अल्लाह का नॉलेज मिस किया। अल हकीम, अल्लाह का एक नाम, द मोस्ट वाइज, कभी गलती नहीं करता, कभी गलत फैसला नहीं करता। आपके लिए जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, उसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है जो आपको क़यामत वाले दिन पता लगेगी और आप शर्मिंदा हो जाएंगे। जब आपके सामने वीडियो चलेगी ना कि ये रोते थे ना तुम कि ये चीज मैंने तुमसे क्यों ली, इस शख्स को मैंने तुमसे क्यों दूर किया, इस खातून को मैंने तुमसे क्यों दूर किया, रोते थे ना, ये देखो क्या होने वाला था तुम्हारे साथ। फिर आपको पता लगेगा। हजरत खिजर ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्या सिखाया था? सूरह काफ में क्या है? कश्ती में शगाफ डाल दिया हजरत खिजर ने, कश्ती को फॉल्टी कर दिया। मूसा गुस्से हो गए, ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा सवाल मत पूछो। एंड में बताया इस कश्ती में शगाफ मैंने क्यों डाला था, क्योंकि एक कश्ती एक गरीब लोगों के साथ बिलोंग करती है और आगे एक जालिम हुक्मरान है, बादशाह है, वो वेट कर रहा था उस कश्ती को हथियाने के लिए। मैंने इसमें शगाफ डाला ताकि वो इसको फॉल्टी देखकर छोड़ दे। आपकी जिंदगी में जो शगाफ है, जो दाग है, जो पास्ट की मेमोरीज है, जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो इसलिए है टू प्रोटेक्ट यू। उस कश्ती को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ने उसमें शगाफ डलवाया, तो आपकी जिंदगी में भी शगाफ डलवाया टू प्रोटेक्ट यू। बाद आपको पता लगेगी क़यामत वाले दिन, फिर हम सजदे में गिर पड़ेंगे और रोएंगे। तो क्या ये बेहतर नहीं कि हम अल्लाह की हिकमत को अभी समझ लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें किसी भी हादसे पे, किसी भी मिसहैप पे। कितनी आसान हो जाएगी जिंदगी, कितने चैलेंजेस आसान हो जाएंगे, शिकायतें छूट जाएंगी, नफरतें खत्म हो जाएंगी अगर सिर्फ इस एक नाम को समझ लें। नंबर 2, अल हफीज, द गार्डियन, द परफेक्ट गार्डियन। एक एक इंसान की हिफाजत करने वाला। इंसान तो दूर की बात, हदीस में आता है काली रात में काले पत्थर के नीचे काली चींटी चल रही है, अल्लाह को उसकी कदमों की चाप आ रही है। अगर अल्लाह उसके कदमों की चाप सुन रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कि आपकी कदमों की चाप नहीं सुन रहे? हाउ इज इट पॉसिबल आपकी सरगोशी नहीं सुन रहे? हाउ इज इट पॉसिबल आपके दिल की आवाज नहीं सुन रहे? कैसे सोच लिया? दिन रात आपकी हिफाजत करने वाले। अवलम यरो इला त्वैरी फौकहुम साफातिन व यक़बिज़ मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान। क्या ये परिंदों को नहीं देखते कैसे उड़ते फिरते हैं?
कौन उड़ाता है, कौन उनकी हिफाजत करता है? मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, रहमान के अलावा कोई नहीं उड़ाता। आप भी उड़ें, परवाज करें उस आसमान में, आपको थामने वाली जात मौजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन, और वो थाम रहा है आपको, उसने थामा हुआ है आपको। कितने मसले मसाइल से उसने आपको बचाया हुआ है, नहीं पता हमें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया हमारे सामने खुल जाए ना, अगर बैक्टीरिया, जरासीम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो आप पागल हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। किस तरह आंखों को प्रोटेक्ट कर रहा है अल्लाह, किस तरह नोज को प्रोटेक्ट कर रहा है अल्लाह, किस तरह हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है अल्लाह, किस तरह इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है अल्लाह। आपका कंट्रोल जीरो है अपनी बॉडी पे, अल्लाह प्रोटेक्ट कर रहा है, अल्लाह अल हफीज है। नॉट अ लीफ फॉल्स बट ही नोज इट, पत्ता भी नहीं गिरता, अल्लाह को पता है। तो कैसे मुमकिन है कि आप गिरे और अल्लाह को पता न लगे? कैसे मुमकिन? पत्ता गिरा, अल्लाह को पता, बेजान चीज गिरी, अल्लाह को पता, आप गिरे, अल्लाह को पता ही नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे सोच लिया आपने? शैतान ने इतना ज्यादा आपको गुमराह कर दिया। गारंटी देते हैं अल्लाह, सो एंड्योर पेशेंटली under the judgment of your Lord, for verily you are under our eyes. हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम हमारी आइज के अंदर हो। We know what's going on with you. Don't panic. Just connect with me. मदद मांग कर तो देखो। I am the guardian. हर चीज मेरे हाथ में है, दिलों को मैं बदलता हूं। मेरी दो उंगलियों के बीच में इंसान का दिल है, कुछ नहीं कर सकते तुम, मैं बदलूंगा उस दिल को। Connect with me. I control every atom. Connect with me. किधर लोगों के पांव पड़ते फिरते हो मुझे इग्नोर करके? हदीस सुने, जो कोई फजर की नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसको प्रोटेक्ट करते हैं उस टाइम। अल्लाह उसके गार्डियन है, अल्लाह अल हफीज है। सोचो, जिसने फजर की नमाज छोड़ी, कितना बड़ा रिस्क लिया उसने, दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क लिया उसने सुबह उठते। अगर वो ही कॉन्सर्ट के लिए उठना होता सुबह तो फौरन उठ जाते। अल मुमिन, द ग्रांटर ऑफ सिक्योरिटी, द सोर्स ऑफ पीस, अल्लाह अकबर, सिक्योर करने वाला, सिक्योरिटी देने वाला। और शैतान ने तुम्हें इनसिक्योर कर दिया सोर्स ऑफ सिक्योरिटी से। इमेजिन, तुम्हें सोर्स से इनसिक्योर कर दिया शैतान ने। अब तुम जो है वो नजरें चुराते हो अल्लाह से। तुम कहते हो आई एम सो डर्टी, आई फील सो डर्टी, मैंने ये किया, मैंने गुनाह किया। हाउ विल अल्लाह एक्सेप्ट यू? मैं बताऊं हाउ विल अल्लाह एक्सेप्ट यू? सही तिरमिजी की हदीस, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल कहते हैं, या नबी, काश आप उस वक्त मौजूद होते जब फिरऔन डूब रहा था और मैं उसके मुंह में मिट्टी डाल रहा था, इस डर से कि कहीं अल्लाह की रहमत जोश में आके उसे भी माफ ना कर दे। ये है अल मुमिन, सोर्स ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर करने वाला। और यू से कि ही हेट्स मी, यू से कि मैंने नहीं जाना उसके पास। अल्लाह का एक नाम अल वकील, वकालत करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, डिफेंड करने वाला। समझो इसको, समझो इस एट्रीब्यूट को और एम्पावर हो जाओ, उकाब बन जाओ, उड़ो हवा में, शेर बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा वकील अल्लाह है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई तुम्हारी प्रमोशन नहीं रोक सकता, कोई तुम्हें बैक बाइटिंग करके डाउन नहीं कर सकता, कोई तुम्हें डिग्रेड करके कुछ नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ने लिख छोड़ा तुम्हारा रिस्क, वो पहुंच के रहेगा और अल्लाह तुम्हारी वकालत करेंगे। किसकी वकालत की अल्लाह ने? हजरत मरियम की कि नहीं की? कितना बड़ा इल्जाम लगा हजरत मरियम पे, नाउज बिल्ला, ये बदकार है। बच्चा कहां से आ गया? इसका बाप तो ऐसा नहीं था, इसका भाई तो ऐसा नहीं था। कितने साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में थी हजरत मरियम, द ग्रेटेस्ट वुमेन दैट एवर लिव्ड। डिफेंड किया अल्लाह ने, डिफेंड किया। पूरी सूरत का नाम मरियम रख दिया अल्लाह ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम को डिफेंड किया अल्लाह ने। ब्रदर्स ने इतनी कोई कसर नहीं छोड़ी उनको डिफेम करने की। ये तो चोर है जी, ये तो अपने बाप का नाफरमान है जी। जब बिन्यामीन को पकड़ा, भाइयों ने कहा कि इसका जो बड़ा भाई था ना, वो भी चोर था, तो इसने कर ली तो कोई बात नहीं। हजरत यूसुफ को इतना दुख हुआ कि मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में ये कह रहे हैं, लेकिन बियर किया, माफ किया, हिल्म दिखाया, करेज दिखाया। अल्लाह ने डिफेंड किया। कैसे डिफेंड किया? बानो जुलेखा ने माफी मांगी भरे दरबार में कि यूसुफ ने बुराई नहीं की थी, मैंने उससे बरगलाया। अल्लाह मेड हर टू अपॉलोजाइज।
भाइयों ने माफी मांगी भरी महफिल में, यूसुफ माफ कर दो, यूसुफ माफ कर दो, गलती हो गई माफ कर दो। ये है अल्लाह वकील, आपका डिफेंड करेगा आपको। मत परेशान हो, एक बार कनेक्ट तो करो, टेंशन फ्री हो जाओगे, टेंशन फ्री। एक और नाम अल्लाह का अल वदूद। अल्लाह के नाम जानने हैं ना, अपने फिकुल कुलूब एक कोर्स है मैडम खरद हाशमी का, तो करो, आपको पता लगे अल्लाह कौन है, आपको नहीं पता। अल वदूद, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, अनकंडीशनल मोहब्बत करने वाला, शदीद मोहब्बत करने वाला, बगैर किसी कंडीशन के मोहब्बत करने वाला। आप गुनाह करेंगे फिर भी मोहब्बत करेगा, आप गुनाह करेंगे फिर भी देगा, आप बड़े से बड़ा गुनाह कर देंगे फिर भी माफ करेगा, बिकॉज ही लव्स यू मोस्ट। कैसे सोच लिया आपने कि वो मुझसे नफरत करते हैं? कैसे सोच लिया आपने कि वो मुझे नहीं सुनते, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे? हाउ कुड यू? आप दूसरों से इस्तिखारा कराते हैं, आपने खुद कभी कनेक्ट नहीं किया अल्लाह से। अल्लाह तो माइंड करेंगे कि वो क्यों नहीं आया मेरे पास। एक अच्छा टीचर है ना, अच्छा टीचर जब नालायक स्टूडेंट उसके पास आता है ज्यादा खुश होता है। लाइक स्टूडेंट तो ठीक है, ग्रेड्स ले रहा है, असाइनमेंट कर रहा है, ठीक है जी। नालायक स्टूडेंट ने सरप्राइज कर दिया, अचानक नंबर लेकर, अचानक क्वेश्चन पूछ के, वाओ अब मैं खुश हूं। अल्लाह इसी तरह खुश होते हैं जब नालायक बंदा जाता है, गुनाहगार बंदा जाता है, रोता है, कनेक्ट करता है, माफी मांगता है।